चंद्रिका के मन में कई दिनों से बेचैनी और शक की आग जल रही थी। घर में जो भी हो रहा था, हर बात उसके समझ से परे लग रही थी। देव, अविनाश और दिव्या, तीनों का हर छोटा सा व्यवहार चंद्रिका के लिए पहेली बन चुका था। कभी अविनाश की मुस्कान, कभी देव की गंभीरता, कभी दिव्या का रहस्यमय मिजाज, हर चीज ने उसे असहज कर रखा था। चंद्रिका जानती थी कि कोई बड़ी सच्चाई उसे छुपाई जा रही है और अब वह इसे खोजने के लिए तैयार थी। सुबह की हल्की धूप में चंद्रिका ने अपने मन में फैसला किया। वह हॉस्पिटल जाएगी और सब पता लगाएगी। जैसे ही वह हॉस्पिटल की लॉबी में प्रवेश करती है, उसकी नजरें चारों तरफ घूमती हैं। हर कदम पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। तभी उसकी नजर अविनाश पर पड़ती है। अविनाश की हल्की घबराहट और असहज मुस्कान चंद्रिका के शक को और मजबूत कर देती है। वह तेज कदमों से आगे बढ़ती है और कड़क आवाज में पूछती है, अविनाश, दिव्या घर पर है, फिर तुम यहां क्यों हो और मुझसे क्या छुपा रहे हो? अविनाश पलटता है, शब्दों को टटोलता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। चंद्रिका का गुस्सा बढ़ता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है, आंखों में आग झलकती है। अब और बहाने मत बनाओ, सीधे सीधे बताओ कि हॉस्पिटल में कौन एडमिट है। अविनाश की सांसें तेज हो गई हैं, उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई हैं। वह झिझकता है, कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन अंततः दबाव में आकर वह सच बोल देता है, मासा, यहां वसु एडमिट है। चंद्रिका के कानों में जैसे बिजली गिर गई हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, पैर जैसे जमीन से अलग हो गए हों। वह दौड़ती हुई वसुधा के कमरे की ओर बढ़ती है। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी और डर बढ़ता जाता है। जैसे ही वह कमरे का दरवाजा खोलती है, सामने का दृश्य उसे अंदर तक हिला देता है। देव वसुधा के पास बैठा है। वसुधा की आंखों में नमक और दर्द झलक रहा है। देव उसे कसकर पकड़े हुए है। उसकी आंखों में आंसू हैं। उसकी आवाज टूटी हुई पर गहरी और भावपूर्ण है। वसु, मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। जब तक तुम अपने हाथों से खाना बनाकर मुझे नहीं खिलाओगी, मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। चंद्रिका के कानों में ये शब्द पड़ते ही वह ठिठक जाती है। उसका दिल अंदर से छलनी हो रहा था। उसके गले में सूखापन और आंखों में आग थी। वह चिल्लाती है, देव, ये क्या हो रहा है? हमने माना कि वसु बीमार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी हद ही भूल जाओ। तुम इसे इस तरह गले लगाकर क्यों रो रहे हो? अगर कोई और देख लेता तो क्या होता? देव धीरे धीरे उसकी तरफ देखता है। उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। वह शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, मानसा, इस वक्त मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत सवाल पूछेंगी, लेकिन अभी सिर्फ वसु की जान खतरे में है। मैं इस समय सिर्फ उसके पास रहना चाहता हूं। चंद्रिका ठिठक जाती है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि देव और वसुधा के बीच सिर्फ देखभाल है या फिर यह प्यार का रिश्ता है। उसका मन अंदर से कांप रहा था। वसुधा की आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। देव का चेहरा फटा हुआ था, लेकिन प्यार और दर्द से भरा हुआ। चंद्रिका को एहसास होता है कि इस रिश्ते की गहराई अब उसके सामने है, लेकिन चंद्रिका का मन सिर्फ सवालों और गुस्से से भरा था। वह सोच रही थी कि क्या इसे बर्दाश्त किया जाए या फिर इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर रोकने की कोशिश की जाए। उसका दिल अंदर से जल रहा था। दिमाग योजना बनाने में व्यस्त था। वसुधा धीरे धीरे देव की ओर देखती है। उसकी सांसें थमी हुई हैं। देव उसके हाथ थामे हुए हैं। उसकी आंखों में आंसू और प्यार दोनों झलक रहे हैं। चंद्रिका उस नजारे को देख रही थी, लेकिन उसके मन में सवाल उठता है कि इस रिश्ते के आगे वह कैसे खड़ी होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन चंद्रिका का मन भीतर से आग की तरह जल रहा था। उसे अब पता चल चुका था कि देव और वसुधा के बीच का प्यार किसी भी बाधा से कमजोर नहीं होने वाला। चंद्रिका धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। उसका चेहरा लाल और आंखों में आक्रोश है। वसुधा और देव की नजरें चंद्रिका पर पड़ती हैं। जैसे ही चंद्रिका उनके पास पहुंचती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह जानती है कि अब सामने जो होगा वह हर किसी की जिंदगी बदल देगा। वसुधा की आंखों में डर और आशंका है। देव का चेहरा भावनाओं से भरा है। चंद्रिका अब सीधे उनके सामने खड़ी हो जाती है। उसके होंठ कांप रहे हैं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और तभी वसुधा और देव की आंखों में हल्की सी चिंता झलकती है। चंद्रिका धीरे धीरे बोलती है, अब मैं सब कुछ जान गई हूं। अब यह रिश्ता और छुपा नहीं रहेगा। कमरे में सन्नाटा गहरा जाता है। देव और वसुधा के बीच की हवा और भी भारी हो जाती है।
चंद्रिका की बात का असर सब पर साफ दिखता है। अब सवाल यह है कि क्या चंद्रिका इस प्यार को स्वीकार करेगी या फिर इसे रोकने की कोशिश करेगी? और क्या देव और वसुधा का प्यार हर बाधा पार कर पाएगा?